नमस्कार दोस्तों, आइए ऋषि पंचमी की मैं कथा आप सभी को सुनाती हूँ। और इस साल 2024 में ऋषि पंचमी 8 सितंबर को मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी की कथा कुछ इस प्रकार है, आइए जानते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में सयनजीत नाम का राजा थे। वह ऋषियों के सम्मान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, तब फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री को कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण दोनों अपने पूर्व जन्म के का समस्त विवरण याद था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों का भोज के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित की माँ कुछ देर से दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा ब्राह्मणों के लिए खाना बनाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज मैं भूखी हूँ, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसने ना खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोत रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उसने दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार इनको इससे छुटकारा मिल सकती है। सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्यांत में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपनी सपत्नी विधि विधान से व्रत पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत रखती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को चली जाती है। इस प्रकार ऋषि पंचमी की कथा है। और दोस्तों, हम सभी को कथा या पूजा पाठ ऋषि पंचमी की नियम पूर्वक करनी चाहिए। इससे फल हमें अवश्य मिलता है।